नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में बीते 48 घंटों से जारी करनी सेना के आंदोलन को लेकर पहली बार सरकार की ओर से बयान सामने आया है। सरकार ने करनी सेना और आंदोलन में शामिल अन्य संगठनों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा है। इसके लिए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि करनी सेना से लगातार चर्चा की जा रही है। संवाद के लिए सरकार से करनी सेना के रास्ते खुले हैं। बीते 48 घंटों में मांगों को लेकर 4 बार चर्चा की गई। सरकार भी कानून के दायरे में बनी हुई है। बिहार जाओ, उन्हीं मांगों को पूरा किया जा सकता है जो संवैधानिक है। मंत्री ने करनी सेना की 2 प्रमुख मांगों को असंवैधानिक बताया। इनमें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के पहले जांच और SC/ST के लिए बनाए गए विशेष कानून की तर्ज पर सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कानून की मांग को असंवैधानिक बताया। मंत्री ने यह भी कहा कि बीते दिनों सीएम हाउस में हुए सम्मेलन के कई मांगों को मानने का ऐलान भी सीएम शिवराज ने किया है। उन्होंने मांगों को लेकर करनी सेना के आंदोलन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। मेरा लगातार संवाद है करनी सेना के लोगों से। कल रात के भी उनके संगठन के झाला जी है शैलेंद्र, वो लोग भी आए थे, बैठे भी थे। सरकार का हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं संवाद के लिए, तो हम लगातार संवाद में 2-3 चरणों में हमारी बातचीत हो गई है। लेकिन विधि सम्मत और संवैधानिक व्यवस्था में ही मांगों पर विचार किया जा सकता है। जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं है, वो देश की कोई भी सरकार हो, किसी स्टेट की सरकार हो, उन पर विचार संभव हो भी नहीं सकता। इसलिए जो प्रदेश के हाथ में है और जनता के हितकर है, उन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमेशा दरवाजे सरकार के खुले हैं। इसलिए मैं उनके साथ संवाद कई बार हुए, अभी भी बैठा हूँ, जब वो चाहे बातचीत कर लें। आज इंदौर में सभी मिनिस्टर्स हैं, लेकिन मैं संवाद के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो मेरा करनी सेना के मित्रों से कहना है, जो विधि सम्मत है, संविधान की व्यवस्थाओं में है, उन सभी विषयों पे हम संवाद करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सर, किस सूत्रीय मांगे क्या आप तक पहुंची है उनकी अभी तक? उनका ज्ञापन आ गया था। हम 4 बार करनी सेना के जो अभी आंदोलन कर उनके साथ बैठ गए हैं। 5-7 दिन पहले भी बैठे, फिर 4-5 दिन पहले बैठे, फिर कल भी 2 बार बैठे। तो अध्ययन किया है। टोटल 22 सूत्री मांगे हैं, 22 हैं, लेकिन उन मांगों में उप मांगे भी बहुत है। तो मेरा कहना है कि कुछ विषयों पे तो जो विधि की व्यवस्था में वही कर सकते हैं, या करनी सेना से रिलेटेड कोई विषय है तो वो हम कर सकते हैं। पहले भी करनी सेना के एक पक्ष आए थे, उनके साथ कार्यक्रम किया। तो कई आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी की है, कभी नहीं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है। दूसरा, रानी पद्मावती जी का स्मारक जो है ना, अकेले घोषणा नहीं की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसी दिन जाके भूमि पूजन किया जाके। तो ये करनी सेना का लंबे समय से डिमांड थी। फिर एक उस समय जब आंदोलन किया था, ये फिल्म आई थी पद्मावती, तो उस फिल्म पर जो केस रजिस्टर्ड हुए थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि उनको हम वापस ले लेंगे, उनको जाँच की पद्धति में। उसमें मैं इन्होंने भी उस डिमांड पे लिखा, इनके लिए भी हम तैयार हैं। ऐसे बहुत सी मांगे, 20 मांगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज के जो संगठन, 32 संगठनों के साथ जो बातचीत की, तो मांग मान ली है। इनकी भी ऐसी कुछ डिमांड्स हैं तो मानने को तैयार, लेकिन हम मान संवैधानिक व्यवस्था में ही सकते हैं। सर, उनकी बस 2 मांगे एक सामने आई जो काफी लगता है विवादित भी हो सकती है। एक तो SC/ST एक्ट के आधार पर सवर्णों के लिए भी, और दूसरा जो मुकदमे दायर होते हैं उससे पहले जांच के लिए भी। 2 मांगों पर भी वो कह रहे हैं अगर सहमति बनती है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में भी नहीं है, और मुझे लगता है इन सब विषयों को, इस प्रकार के गैर संवैधानिक विषयों पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। मैं उनको भी कहा, करनी सेना के लोगों को, ये कोई प्रदेश सरकार के निर्णय थोड़ी है। सरकार सभी वर्गों के लिए होती है, सब समाज की सरकार है, सभी धर्मों की सरकार है, सभी पंथों की सरकार है। तो सरकार का काम है, सभी की चिंता करने का काम है। लेकिन जो विधि सम्मत है उस विषय पर हम लोग बात करेंगे, कर भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील है, ऐसे हर समाज के बारे में चिंता करते हैं। मेरा कहना है कि जो विषय संवैधानिक व्यवस्था में कैसे निर्णय कर सकते हैं।
सर सहकारिता के चुनावों को लेकर इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।